जय श्री हरि। हरि बाबा की बहुत प्यारी कथा आज मैं आपको सुनाता हूँ। यह घटना सन 1958 की है। श्री महाराज जी के मन में यह संकल्प आया कि हरि बाबा बांध पर श्री शंकर जी की स्थापना की जाए। सब भक्तों के सम्मुख प्रस्ताव रखा गया और सभी भक्त चाहते ही थे कि श्री महाराज जी ने जैसे श्री ठाकुर जी और महाप्रभु जी के विग्रह की स्थापना की है, इसी प्रकार श्री हरि अपने कर कमलों से शंकर जी की स्थापना करें। सभी भक्त बहुत खुश थे और मंदिर बनना प्रारंभ हो गया। मंदिर बहुत बड़ा तो नहीं बना क्योंकि शिव तेरस नजदीक थी। अब नर्मदेश्वर शिवलिंग की तलाश थी। कहीं नर्मदेश्वर शिवलिंग नहीं मिल रहा था। तो श्री महाराज जी ने कहा कि पंडित रामलाल जो ग्राम भेड़करण के रहने वाले थे उनसे पूछो। हमारे गांव में एक गजराज बाबा नर्मदा से शिवलिंग लेकर आए थे जो उन्होंने पंडित रामलाल जी को दे दिया था। वही शिवलिंग उन्होंने केले के पेड़ के बीच में स्थापित कर दिया था तथा उसकी नित्य जल पूजा की जाती थी। श्री महाराज जी ने पंडित सोहनलाल को बुलाया और कहा, रामलाल के यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, उनसे शिवलिंग ले आओ। तो सोहनलाल पंडित रामलाल जी के पास गए और श्री महाराज जी को बात बताई। यह सुनकर पंडित रामलाल जी ने कहा, हाँ शिवलिंग है जो बाबा गजराज नर्मदा से लाए थे। और रामलाल जी ने तुरंत शिवलिंग सोहनलाल जी को दे दिया और वो श्री हरि बाबा के पास ले आए। शिवलिंग के आने पर श्री हरि बड़े प्रसन्न हुए और अपने कर कमलों से भगवान शंकर की बड़ी धूमधाम से अभिषेक द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की। उसके बाद भंडारा हुआ और श्री हरि बाबा जी ने इनका नाम बंदेश्वर भगवान रखा और कहा, जो भी शंकर भगवान को जल चढ़ाएगा और पूजन अभिषेक करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। एक छोटी सी कथा का और वर्णन करूंगा, आप वीडियो अंत तक देखें। अगले वर्ष श्री महाराज जी बांध पर ही उपस्थित थे। एक दिन सायंकालीन कीर्तन के पश्चात श्री महाराज जी ने कहा कि भाइयों, अब की बार शिव तेरस पर सब लोग कांवड़ भरकर हरिद्वार से लाओ और शंकर जी पर चढ़ाओ। इस पर हंसराज बुड़ाई ने कहा कि भगवान कांवड़ तो ले आएंगे, लेकिन वादा करो कि आप अपने हाथों से ही हम सब की कांवड़ शंकर जी पर चढ़ाएंगे। तो श्री महाराज जी ने कहा कि अच्छा भैया, मैं वादा करता हूँ कि सबकी कांवड़ मैं ही चढ़ाऊंगा। फिर तो सबके हृदय में उत्साह भर आया और निकल पड़ी कांवड़ियों की टोली हरिद्वार को और वहां से पैदल चलकर बांध पर आ गए। सबकी उमंग थी कि हमारी कांवड़ श्री हरि शंकर जी पर अपने हाथों से चढ़ाएंगे। इधर दिल्ली में 40 दिन का उत्सव चल रहा था, जिसमें स्वयं हरि बाबा, माँ आनंदमयी, प्रभु दत्त ब्रह्मचारी, जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी आदि भारत के प्रमुख संत उपस्थित थे। जब शिव तेरस का समय आया तो महाराज जी को अपना वादा याद आया और बांध पर जाने की इच्छा प्रकट की। माँ आनंदमयी जी से बांध पर जाने की आज्ञा मांगी। यह बात सब में फैल गई कि श्री हरि बीच उत्सव से बांध पर जाना चाह रहे हैं। फिर उत्सव कैसा, क्योंकि उनकी उपस्थिति से ही तो उत्सव की शोभा हो रही है। फिर सब लोग माँ आनंदमयी के पास गए और श्री महाराज जी को रोकने की प्रार्थना की। माँ ने श्री हरि से कहा कि आप उत्सव तक यहीं रुक जाइए। श्री हरि ने कहा कि माँ, मैं बांध वालों को वचन दे चुका हूँ, बेचारे पैदल हरिद्वार से जल लेकर आए हैं। माँ ने कहा कि आप पंडित ललिता प्रसाद जी को बांध भेज दें, वह वहाँ की व्यवस्था संभाल लेंगे। आज्ञा पाकर पंडित ललिता प्रसाद जी वहाँ पर आए और सब परिस्थितियों से अवगत कराया। फिर सब भक्तों ने मिलकर तय किया, कावड़ को कुंडी पर टांग दो। हमारी शिव तेरस तो उसी दिन होगी जिस दिन श्री हरि बांध पर आकर अपने हाथों से हमारी कावड़ शंकर जी पर चढ़ाएंगे। वाह रे भक्तों, विश्वास और श्रद्धा हो तो ऐसी हो। इतनी मेहनत से पैदल चलकर आए शंकर जी को कावड़ चढ़ाने, लेकिन उस पुण्य को भी ठुकरा दिया और कहा कि हमें पुण्य नहीं चाहिए, हमें तो बस श्री हरि चाहिए। बोल हरि भगवान की जय। ये कथा स्वर्गीय श्री राम शंकर पाठक जी द्वारा लिखी हुई थी, जो भेड़करण गांव से थे, और ये मुझे इनके पोते ने भेजी है। और भी किसी के पास हरि बाबा की कथाएं तो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं इसी वीडियो के माध्यम से इसी चैनल पर सुनाऊंगा। आप लोगों से अनुरोध है, आप हरि की कथाएं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ, हम सब लोगों को संकल्प लेना है कि हरि बाबा का नाम हर किसी की जुबान पे हो। जय श्री हरि।